4-5 दिन के आसपास का समय है और वैसे भी युद्ध के समय में अपने सेनापति बदले नहीं जाते। ये मैं समझता हूँ उनकी वीकनेस को, उनकी कमजोरी को शो कर रहा है। हमारी कांग्रेस पार्टी की जो एमसी के चुनाव हो रहे हैं उससे संबंधित जो हमारी इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी बनी थी एआईसीसी के द्वारा, उसकी बैठक थी। इसमें जहाँ हमने अपने माननीय मुख्यमंत्री का कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया है, साथ ही साथ इन 6-7 दिन में किस तरह से हम घर घर पकड़े उसमें जो ड्यूटियाँ दी गई है उसको सुनिश्चित किया जाएगा कि हर कार्यकर्ता घर घर पहुँचे। चाहे हमारे कार्यकर्ताओं की बात है, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हमारी महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, हमारे एनएसयूआई के कार्यकर्ता, हमारे सेवा दल के कार्यकर्ता एकजुटता के साथ हमारे 34 वार्ड्स में कांग्रेस पार्टी अपना प्रचार करेगी और निश्चित रूप से हैट्रिक जिस तरह से 2021 में भी 4-0 के साथ उपचुनाव कांग्रेस पार्टी ने जीते, उसके उपरांत 2022 का चुनाव जो धनबल और जनबल के बीच का चुनाव था उसमें भी कांग्रेस पार्टी जनता जनार्दन के आशीर्वाद जीती है। और यहाँ पर भी निश्चित रूप से 10 वर्ष की अवधि के बाद मैं समझता हूँ मेयर कांग्रेस पार्टी का बनेगा, ऐसा हमारा मानना है। और इसके लिए पूरी कांग्रेस पार्टी, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी की बात हो, हमारे पार्टी अध्यक्ष की बात हो, मैं समझता हूँ जॉइंट रैलीज के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से जन जन तक पहुँचेंगे और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अच्छे सीटों के साथ बहुमत में आएगी। पार्टी का आंतरिक मामला है, ये चाहे किसको बनाए किसको निकाले इससे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं समझता हूँ जिनको चुनाव से की संध्या पर इस तरह से परिवर्तन लाना, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अपने आप को बैकफुट में महसूस कर रही है। और मुझे पूर्ण विश्वास है चाहे हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत से, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से कॉर्पोरेशन में कांग्रेस पार्टी का ध्वज लहराएगा। सर, अब प्रचार के लिए 5 दिन रह गए हैं, कब तक मुख्यमंत्री प्रचार में उतरेंगे और क्या रणनीति रहेगी मुख्यमंत्री के प्रचार की रूपरेखा? हमारी रणनीति बिल्कुल तय है, अब अपने तरीके से काम चला हुआ है। चाहे कार्यकर्ता की बात है, चाहे मुख्यमंत्री की बात है, चाहे पार्टी के ऑफिस बेरर्स की बात है, चाहे मंत्री विधायकों की बात है। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी का जैसा भी बताया गया, इसमें अभी परिवर्तन की दशा में चला हुआ है। कौन आज वर्तमान में प्रधान है, कल को नहीं रहता है। मात्र 4-5 दिन के आसपास का समय है और वैसे भी युद्ध के समय में अपने सेनापति बदले नहीं जाते। ये मैं समझता हूँ उनकी वीकनेस को, उनकी कमजोरी को शो कर रहा है। और जनता जनार्दन हिमाचल प्रदेश की परिपक्व है, जागरूक है, इन सब बातों को जानती है। और इस परिवर्तन से जो भारतीय जनता पार्टी में हुआ है हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपितु हमारे को फायदा मिलेगा। कानून के हिसाब से कार्य होगा। जो गलत हुआ है अतीत में 5 वर्षों के दौरान, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की बात है, मैं समझता हूँ सारी बातें सामने आएगी। लेकिन वर्तमान में हम अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से जो मैं समझता हूँ आने वाले कल आप जनता जनार्दन के समक्ष होगा और हमारे मुख्यमंत्री, हमारे पार्टी अध्यक्ष इसका प्रारूप जनता जनार्दन के सामने लाएंगे एक पॉजिटिव एजेंडा के साथ। जैसे हम विधानसभा के इलेक्शन के दौरान भी गए थे, जब एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हम तो 20 साल, 25 साल, कभी 50 साल जोश में कह देते कि हम 50 साल के लिए सत्ता में आगे, वहाँ पर भी अच्छे बहुमत के साथ, हालांकि पूरे केंद्र सरकार की भारतीय जनता पार्टी का पूरा तंत्र यहाँ पर लगा था, उसके बावजूद भी अच्छे बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई। और अब भी मैं समझता हूँ इस कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में अच्छी सीटों के साथ, जो मैं समझता हूँ 5 वर्ष से जो हमारा विकास विशेषकर शिमला का रुका पड़ा था कॉर्पोरेशन का, वो आगे बढ़ेगा। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स